वीडियो गेम में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है मेन प्लेयर जो गेम खेलता है, डिसीजंस लेता है और मिशन पूरा करता है। और दूसरा एनपीसी जिनका कोई दिमाग नहीं होता, उनकी स्क्रिप्ट प्री रिटन होती है। वो वही 4 लाइन बोलते हैं, वही बैकग्राउंड में घूमते रहते हैं और भीड़ बढ़ाते हैं। सच कड़वा है लेकिन सुन लो, 2026 आते आते 90% पॉपुलेशन एनपीसी बन चुकी है। वो वही सोचते हैं जो एल्गोरिदम उन्हें फीड करता है, वो वही खरीदते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। उनका गुस्सा और उनकी खुशी दोनों ही मैन्युफैक्चर्ड है। तो सवाल यह है कि क्या तुम वो मेन प्लेयर हो या एनपीसी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जयदेव है और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा काम आपको उस एनपीसी मोड से मेन कैरेक्टर एनर्जी में लाना है। लेकिन हम यहाँ मोटिवेशन की हवाई बातें नहीं करते, हम लाइफ को डिकोड करते हैं। हम हमारे इंडियन एंशिएंट विजडम जैसे वेद और भगवद गीता, उनको मॉडर्न फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी से कंबाइन करते हैं ताकि हम एक पैसिव यूज़र की जगह पे एक एक्टिव आर्किटेक्ट बन सके। वेलकम टू 2026। हैप्पी न्यू ईयर बोलने का मन नहीं कर रहा कि सच बोलूँ तो ये साल हैप्पी होने से ज़्यादा हैवी होने वाला है। हम एक नए एरा में एंटर कर चुके हैं और मैं इसे कहता हूँ द ग्रेट फिल्टर। इस साल और इसके आगे आने वाले कुछ साल दुनिया क्लियर कट 2 हिस्सों में टूट जाने वाली है। एक हिस्से के लोग, ये लोग वो है जो हवा के साथ बह रहे हैं। ये वीक है, डिस्ट्रैक्टेड है और एंग्शियस है। इनको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी या एआई है, लेकिन सच में इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका कंट्रोल इनके हाथ में ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो टूटने वाले हैं। और दूसरा ग्रुप, ये वो लोग हैं जो भीड़ से अलग चल रहे हैं। जब दुनिया पैनिक कर रही है, ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब दुनिया स्क्रॉल कर रही है, ये स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। आज मैं एआई की बात नहीं करूंगा, आज मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हारी बात करूंगा। क्योंकि 2026 में अगर तुम्हें सर्वाइव नहीं थ्राइव करना है, अगर तुम्हें वो 90% भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो कंप्लेन करती रह जाएगी, तो तुम्हें फंडामेंटल लेवल पर बदलना पड़ेगा। तुम्हें अलग बनना पड़ेगा, सिर्फ अपनी बातों से नहीं लेकिन अपनी बायोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर से। और अगर तुम तैयार हो ये कड़वी सच्चाई सुनने के लिए और भीड़ से अलग होने के लिए, तो अगले कुछ मिनट्स तुम्हारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स होने वाले हैं। पहले समझते हैं कि वो 90% लोग टूट क्यों जाने वाले हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि आज वो एंग्शियस है, डिस्ट्रैक्टेड है और डायरेक्शनलेस है? लोग कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है। गलत। सच ये है कि मेजॉरिटी लोग आज लड़ने के काबिल ही नहीं बचे। हम एक कंफर्ट क्राइसिस में जी रहे हैं। सोचिए, 90% लोगों का सुबह का सबसे पहला एक्शन क्या होता है? वो अपना फ़ोन चेक करता है, नोटिफिकेशंस चेक करता है। उनका दिमाग उनका नहीं बट एल्गोरिदम का गुलाम बन जाता है। और एक गुलाम कभी राजा नहीं बन सकता। अगर तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपनी डेस्टिनी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें सब कुछ ईजी चाहिए। आज खाना ऑर्डर करना ईजी है, एंटरटेनमेंट भी ईजी है। रिजल्ट, जैसे ही लाइफ टफ होने लगती है, लोग अंदर से टूट जाते हैं। उनकी रेजिलियंस ज़ीरो हो चुकी है। लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। ओपिनियन क्या होना चाहिए ये ट्विटर या यूट्यूब बता देगा। ईमेल लिखना है तो एआई लिख देगा। रास्ता ढूंढना है तो मैप्स बता देगा। जब तुम इन 3 चीज़ों को मिला देते हो, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट और लैक ऑफ थिंकिंग, तो बनता है एक ऐसा इंसान जो 2026 के इस तूफान को झेल ही नहीं पाएगा। तो सवाल ये है कि तुम इस 90% की कैटेगरी से बाहर कैसे निकलोगे? हमें कंट्रोल वापस लेना होगा और उसका रास्ता बाहर नहीं, अपने अंदर है। इंडियन विजडम कठोपनिषद में एक फ्रेमवर्क है जो इस मॉडर्न केओस में एक परफेक्ट एंटीडोट है। इसे कहते हैं रथ कल्पना। इसको ध्यान से विजुअलाइज करो कि आपकी बॉडी एक रथ है। इस रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं। ये आपके सेंसेस है। इन घोड़ों की लगाम तुम्हारा मन है और सारथी तुम्हारा इंटेलेक्ट, तुम्हारी बुद्धि। और आज के 90% एनपीसीज की हालत क्या है आपको मालूम है? उनका सारथी सो रहा है। और आपको पता है कि जब सारथी सो जाता है तो क्या होता है? वो लगाम ढीली पड़ जाती है। वो घोड़े कंट्रोल ले लेते हैं उस रथ का। आंखें कहती है कि रील्स देखो और रथ उधर मुड़ जाता है। टंग कहती है कि शुगर खाओ तो रथ उधर मुड़ जाता है। और जब डर लगता है तो रथ बिल्कुल रुक जाता है। उस रथ का कोई गोल नहीं है, वो बस भटक रहा है। यह है वो 90% लोग। और टॉप 10% लोग प्लेयर्स हैं जिनका सारथी जागा हुआ है। उनके सेंसेस स्ट्रांग है लेकिन कंट्रोल में है। वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी उनका यूज़ नहीं करती। वो खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, टाइम पास के लिए नहीं।
और अगर तुम्हें 2026 में अलग बनना है तो उसका सबसे पहला स्टेप है अपने सारथी को जगाना। तुम्हें पैसेंजर नहीं, मास्टर बनना पड़ेगा। और इस सारथी को जगाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। मैं तुम्हें 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहा हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। जब दुनिया वीक हो रही होगी तब तुम स्ट्रांग बनोगे। स्टेप 1, बॉडी फर्स्ट। भीड़ क्या करती है? रात को 2 बजे सोएंगे, जंक फूड खाएंगे और बॉडी को इग्नोर करेंगे। रिजल्ट, ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी और लो एनर्जी। रूल ये है, योर बायोलॉजी इज़ योर फाउंडेशन। अगर बॉडी वीक है तो विल पावर या आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। तुम्हें 3 चीज़ें करनी है जो 90% लोग नहीं कर पाएंगे। सुबह उठते ही स्क्रीन नहीं, सूरज को देखना है। अपने बॉडी को ट्रेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो रोज़ ये करेगा उसके कॉर्टिजोल लेवल्स कंट्रोल में आएंगे एंड उसकी वजह से उस पूरा दिन उस इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। सेकेंड स्टेप, रियल फूड खाओ। कोई भी पैकेज्ड आइटम्स बंद कर दो या फिर एटलीस्ट कम कर दो, बिकॉज जो चीज़ें फैक्ट्री में बनेगी वो चीज़ें तुम्हें एक फैक्ट्री वर्कर बनाएगी माइंडसेट से। सो रियल फूड खाओ और अपने आप के ओनर बनो। तीसरा, स्लीप डिसिप्लिन। 2026 में स्लीप तुम्हारा सीक्रेट वेपन होगा। जब दुनिया थकी हुई होगी तुम एनर्जेटिक होंगे, बिकॉज तुम एटलीस्ट 7 से 8 घंटे रोज़ सो रहे होंगे। आपके सारथी को उस रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, भीड़ क्या करती है? भीड़ सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस चेक करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने सुबह सुबह ही अपना दिमाग दुनिया को किराए पे दे दिया। तो रूल ये है कि सुबह पहले 60 या 90 मिनट्स नो फ़ोन, नो नोटिफिकेशंस, नो इनपुट्स। ये टाइम तुम्हारा है। इस टाइम तुम्हारा सारथी प्लान बनाता है। जब लोग रिएक्ट कर रहे होंगे उस वक्त तुम एक्ट कर रहे होगे। यही गैप ही तुम्हें लीड देगी। तीसरी बात कि भीड़ क्या करती है? वो 15 से 30 सेकंड्स की रील्स देखती है। उनका अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। वो कोई कॉम्प्लेक्स काम कर ही नहीं सकते। सो रूल, तुम्हें वो चीज़ें करनी शुरू करनी है जो मुश्किल है। रोज़ 1 घंटा बिना फ़ोन के किसी स्किल पे, किसी नई किताब पे, किसी नए प्रोजेक्ट पे स्पेंड करना है। जहाँ भीड़ खोखली है वहाँ तुम गहरे बनोगे। यही वो जगह है जहाँ पे रियल वैल्यू क्रिएट होगी। चौथी बात, भीड़ क्या करती है? या तो एआई से डरती है या फिर एआई से अपना दिमाग रिप्लेस कर देती है। सो रूल, एआई इज़ द सिक्स्थ हॉर्स एंड तुम सारथी बनोगे। जब तुम्हारा डिसिप्लिन सेट हो जाए, इन एआई टूल्स को यूज़ करो स्पीड के लिए, लेकिन याद रखना, थिंकिंग तुम्हारी होगी, डायरेक्शन तुम्हारा होगा। तुम्हें ऑपरेटर नहीं, आर्किटेक्ट बनना है। दोस्तों, 2026 शुरू हो चुका है और ये फिल्टर एक्टिव हो चुका है। और हर सुबह आपके पास 2 चॉइसेस होगी। एक रास्ता आसान है, वो वही एनपीसी वाला रास्ता। रोज़ सुबह फ़ोन उठाओ, स्क्रॉल करो, कंप्लेन करो और ड्रिफ्ट हो जाओ। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, वो मेन प्लेयर वाला रास्ता। उठो, बॉडी को ट्रेन करो, दिमाग को शार्प करो और दुनिया को लीड करो। मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा, लेकिन आई प्रॉमिस कि तुम बेहतर हो जाओगे और वही मायने रखता है। ये चैनल कोई मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है उस 10% लोगों के लिए जो राइज करना चाहते हैं इस 2026 के आने वाले साल में। अगर तुम उस 10% का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर तुम अपने रथ का सारथी बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन बेल टैप कर देना, बिकॉज एल्गोरिदम को आपके गोल्स समझ नहीं आते बट मुझे समझ आता है। और कमेंट करना मत भूलना कि आई विल राइज। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, एक कमिटमेंट है कि तुम 2026 में और इसके आगे आने वाले सालों में टूटोगे नहीं बल्कि कुछ बनोगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।